अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई डॉक्टर अतर शेरवानी आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता है। दोस्तों, आजकल एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। लोगों के जिस्म के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिस्से में दर्द रहता है और इस दर्द से लोग बड़े परेशान रहते हैं। और दोस्तों, असल में कुछ लाइफ स्टाइल ऐसा है और कुछ चीजें हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, अगर देखा जाए तो उसमें 99% चीजें ऐसी हैं जो इम्प्योर होती है। प्योरिटी तो रही नहीं बिल्कुल। तो इसी इम्प्योर चीजों को खाने के बाद में जिस्म का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। और दोस्तों, अनाप शनाप खाने की वजह से भी, फास्ट फूड खाने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से और किसी भी तरह का एक्सरसाइज ना करने की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है और लोग आराम में ज्यादा मशगूल हो गए हैं। और ऊपर से खाना पीना इस तरह का है कि बस अपनी सेहत को बरकरार रखना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में जिस्म के अंदर दर्द होना एक बहुत सी आम बात है। किसी के गर्दन में दर्द होता है, किसी के बाजुओं में दर्द होता है, किसी के कंधों में दर्द रहता है, किसी के टांग में दर्द रहता है, किसी के पीठ में दर्द रहता है। ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि पेन किलर्स खाने पड़ते हैं। और ये पेन किलर क्या असर करते हैं, ये आम तौर पे एक वो इंसान भी जानता है जिसका मेडिकल लाइन से कोई भी लेना देना नहीं होता। वो भी जानता है कि इन पेन किलर का इस्तेमाल अगर वो ज्यादा करेगा तो उसके किडनीज जो हैं, यानी उसके गुर्दे जो हैं, वो एक दिन खराब हो जाएंगे। गुर्दों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और पेशाब का सिस्टम बिगड़ जाता है और वो गुर्दे जो है मुतवर्रम हो जाते हैं। गुर्दों का फेल यानी उनका काम करने का जो तरीका है, जो एक उनके अंदर कुव्वत होती है काम करने की, वो बहुत कम हो जाती है और इंसान इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि वो डायलिसिस तक नौबत आ जाती है अगर वो ज्यादा पेन किलर्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज का जो इलाज है, आज एक ऐसी दर्द की गोली बनाना सिखाएंगे जो टोटली आयुर्वेदिक है और जिसका कोई भी किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। आप कभी भी उसको ले सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत मामूली चीजें हैं जो आमतौर पर आपको मिल जाएंगी। तो वो क्या चीजें हैं जो हमें लेनी है? तो दोस्तों, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें लेनी है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप नोट कर लीजिए और आप नोट करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको दोबारा से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, वरना आपको वीडियो रिवर्स करके देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीजें बताई हैं। तो दोस्तों, लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। पहली चीज जो है वो हमें लेनी है शतावर, जिसको शतावरी या शतावरी या सतावर भी कहा जाता है। तो पहली चीज हमें शतावर लेनी है और ये एक मिकदार में आपको लेके चलता हूं। मिसाल के तौर पर शतावर आपको 1 तोला लेनी है, यानी 10 ग्राम शतावर लेनी है। ठीक है। इसके बाद में लेना है आपको 10 ग्राम अश्वगंध नागौरी, जिसको अश्वगंधा भी कहा जाता है, जिसको असगंध भी कहा जाता है और जिसको असगंध नागौरी भी कहा जाता है। ये नागौर से आता है, इसीलिए इसको असगंध नागौरी कहा जाता है। असगंध नागौरी हो गया, एक शतावर हो गई और एक लेना है आपको मुसब्बर जर्द, यानी एलुआ। ये एलुआ क्या होता है? तो ये एलोवेरा का गोंद होता है। ये काला होता है, थोड़ा सा हल्का पीलापन लिए होता है और जो पीलापन लिए होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, उसको ले लीजिए। मिकदार एक ही रखनी है। अश्वगंध नागौरी भी हमें 10 ग्राम लेना है, शतावर भी 10 ग्राम लेना है और ये जो हमारा है मुसब्बर या इसको एलुआ कहते हैं, ये भी हमें 10 ग्राम ही लेना है। जो चौथी चीज है वो है सौंठ। सौंठ ये सूखा हुआ अदरक होता है और ये बहुत ही काम करता है। जो वात विकार होते हैं या ऐसा समझ लीजिए जैसे कि जोड़ों में दर्द वगैरह होते हैं, इसमें गठिया वगैरह के मर्ज में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। ये दवाओं में शामिल किया जाता है। सूखे हुए अदरक को ही हम सौंठ कहते हैं। तो सौंठ लेना है आपको। ये 4 चीजें हो गई हैं आपकी। शतावर, असगंध हो गया आपको, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, आप समझ लें कौन कौन सी चीजें हैं। शतावर है वो 10 ग्राम लेनी है, असगंध है वो 10 ग्राम लेना है
और आपको जो एलुआ है वो 10 ग्राम लेना है, सौंठ आपको 10 ग्राम लेनी है। ये चीजें बराबर बराबर लेनी है। आपको ज्यादा बनाना है तब आप इसकी मकदार बढ़ा सकते हैं, लेकिन चारों चीजें बराबर ली जाएंगी। अब आगे बात करते हैं इसकी गोलियां कैसे बनानी है। तो आपको क्या करना है, आपको 20 ग्राम एलोवेरा का जेल निकालना है। एलोवेरा का जेल मार्केट वाला नहीं लेना है। आपको जो घी कुआर होता है या इसको आयुर्वेद में घृत कुमारी कहा जाता है, इसको आप ले लीजिए। इसका एक पत्ता ले लीजिए और उस पत्ते को लेने के बाद में उसको चीर के उसको पत्ते को और उसका छिलका दूर करने के बाद में वो गूदा जो निकलता है, उस गूदे के अंदर वो जो आपका मटेरियल है उसको बारीक पीस लीजिए। चारों दवाओं को बारीक पीस लीजिए और इसको पीसने के बाद में उस घी कुआर के गूदे के साथ में उसको मलकर आटे की तरह गूंद लीजिए। आटे की तरह गूंदने के बाद में अब इसको क्या करना है, आपको इसकी गोलियां बनानी है। इसकी चने के बराबर इसकी गोली बना लीजिए और अब आपकी दवा तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट है दोस्तों। इसको खाने से जिस्म के अंदर कहीं भी आपके दर्द हो, जिस्म के सर से लेकर और आपके जिस्म के अंदर कहीं भी दर्द हो, इंशाल्लाह आपको गोली खाएंगे और कुछ ही देर बाद आपका दर्द खत्म हो जाएगा। आप पेन किलर्स खाने से बच जाएंगे। जो एलोपैथिक पेन किलर्स होते हैं वो नुकसान देते हैं और आप इस नुकसान से बच जाएंगे। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो आपको क्या करना है, किस तरह से लेना है, तो आपको दोस्तों सुबह में एक गोली लेनी है। नाश्ता, हल्का नाश्ता करने के बाद में आप उसको ले सकते हैं और पानी के साथ में एक गोली ले लीजिए और एक गोली शाम से थोड़ा सा पहले ले लीजिए। यानी सुबह और शाम आपको ये गोलियां पानी के साथ में एक एक गोली लेनी है और इसका इफेक्ट इंशाल्लाह आप देखेंगे, बड़ा लाजवाब इफेक्ट है इसका। कोई भी किसी तरह का इसको लेने से कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, एक एहतियात जरूर रखनी है। अगर आप लेडी हैं और आप हमल से हैं, यानी आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको ये टेबलेट नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें जो है मुसब्बर होता है, एलवा होता है, ये गर्म होता है, आपको नुकसान कर सकता है। तो आप इसको ना लें उस वक्त में। बाकी किसी भी सूरत में आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे नुस्खे हम इस चैनल पर देते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, देखिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूं। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखा करें, इसको स्किप ना किया करें, ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। और आप देखिए कॉल करेंगे तो इतनी सारी कॉल्स आती हैं, उनको अटेंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आप भी जानते हैं, आप मुझे अपने आप को मेरी जगह रखकर देखें, इतनी सारी कॉल्स आप अटेंड नहीं कर सकते। तो आप बराए मेहरबानी ऐसा किया करें कि आप एक वॉइस मैसेज व्हाट्सएप नंबर पे छोड़ दिया करें। जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर में दे रहा हूं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो इंशाल्लाह मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही प्यारे नुस्खे इंशाल्लाह इस चैनल पर हम देते आए हैं अब तक और देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों और एक गुजारिश है आपके भाई की आपसे कि नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है जरूर ऑन कर दीजिए। ऐसा होता है कि जब हम आपको कुछ बहुत ही अच्छा सा नुस्खा देना चाहते हैं और आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया होता है, वो नुस्खा आपको नहीं मिल पाता है। दोस्तों हम चाहते हैं कि आपको मिले अच्छी चीजें, अच्छे नुस्खे आपको मिले। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको लगा हो कि आपके काम की है या समाज के काम की है और आपका भाई आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है, तो इसको एक लाइक जरूर दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और एक बीमारी को लेकर, एक प्रॉब्लम को लेकर और उसका बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।